अच्छा, सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक है, सैम्पलिंग होती है कि आप एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है आपके पास, ठीक है। एक होती है आपके पास रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। ये हो गया पाकिस्तान, इसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें आपने अपनी अपना जो सैंपल का रिज़ल्ट होगा आपने इस पर जनरलाइज करना होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास रेफरेंस पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, हमने कोई सैम्पलिंग करनी है, तो हम पाकिस्तान क्या है, हमारा रेफरेंस पॉपुलेशन होगी। अब इसके अंदर भी ना हम एक टारगेट पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे हम टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि हम इंक्लूजन क्राइटेरिया से सेलेक्ट करते हैं और एक्सक्लूजन्स निकाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टडी ऑफ ड्रग कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली जो नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टारगेट पॉपुलेशन में हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आएंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन, जो कि हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से हासिल करते हैं, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी, अभी ये भी बहुत सारे होंगे, इसमें से भी हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें से भी हम एक स्पेसिफिक पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे सैंपल, ठीक है। तो इस तरह हम सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है रेफरेंस पॉपुलेशन, उसके बाद हम करते हैं टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट, और उसके बाद हम सैंपल उससे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया, सैम्पलिंग फ्रेम लगा के। और जो सैम्पलिंग करते हैं ना हम लोग, दो टाइप्स की होती हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास आती है रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, सही हो गया। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब कि रैंडम आप सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लो, यानी ये सारे लोग हैं आपके पास और आपने इनको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, यानी सब ये पाकिस्तान के जिस टारगेट पॉपुलेशन है इसमें आपके पास उसके अंदर जितने लोग हैं ना उन सब के पास इक्वल राइट है टू गेट सेलेक्टेड इन द सैम्पल, ठीक है। तो ये जब आपके पास सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल इनमें से हम लोग ने रैंडमली ना सेलेक्ट कर लिए, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं, ठीक है ना। आपके इन सबको मैं सेलेक्ट करके एक रैंडम सा सैंपल कलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसमें ना बायसेस के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं लोग, ठीक है। लेकिन जो नॉन रैंडमाइज्ड होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हम मतलब कि सिलेक्शन खुद करते हैं, इस तरह करते हैं, सेलेक्टिव सैम्पलिंग कहते हैं इसको हम। यानी आप आ जाएं, आप और आप, बस इन मैंने तीनों को चूज़ कर लिया और मैंने अपना अलग खुद ही बना दिया, ठीक है। अब हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले कर लेते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग की फर्दर टाइप्स में आता है हमारे पास, एक आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल आपने कुरानदाजी करनी है या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम में रैंडम जनरेटेड नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। सबको मैंने असाइन कर दिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने कहा कि जी 2 आ जाए, 3 आ जाए। कुरानदाजी की मैंने चिट्स निकाली और मेरे पास ये कुछ बच्चे कोई सेलेक्टेड आ गए, ठीक है। इनमें से ये भी आए सेलेक्टेड, ये भी सेलेक्टेड आए। ये बस सिंपल रैंडम सेलेक्शन हुई है, ठीक है, सैंपल की। उसके बाद हम दूसरी करते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में क्या होता है कि हम सिस्टेमिक में एक नंबर असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फिफ्थ नंबर को मैं चूज़ करूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ को चूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने एक लाइन में सबको खड़ा कर दिया और मैं करूँगी पहले थर्ड नंबर को, समझो, मैं चूज़ करूँगी, थर्ड हो गया ये। फिर उसके बाद 1 2 3 थर्ड, आ जाओ, आप आ जाओ, 1 2 3 थर्ड, आप आ जाओ, 1 2 3 थर्ड, इस तरह करके ये सिस्टमिक हो गया एक, ठीक है। तो सिस्टमिक में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर होता है उस पोजीशन वाले को आप बुला लेते हो और वो सैम्पलिंग उसकी कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में ना आप स्ट्रेटा बना लेते हो, लाइक ये जो सारे हैं इनमें सब बच्चों को पहले आप अलग स्ट्रेटा बना दोगे उसका, ठीक है। बूढ़ों का आप अलग बना दोगे और जो एडल्ट्स हैं उनका आप अलग बना दोगे। पहले आप स्ट्रेटा बना दोगे, समझो रेड वाले सारे मैंने अलग करके उनका अलग स्ट्रेटा बना दिया, ब्लू वालों को अलग कर दिया और ग्रीन वाले बच्चों को अलग कर दिया। फिर मज़ीद उन स्ट्रेटास में ना मैं
फर्दर सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, ये 3 स्ट्रेटा मैंने बना दिया। अब इन स्ट्रेटास में से मैं रैंडम सैम्पलिंग कर लूँगी जिस तरह मैंने पहले की थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज ग्रुप्स के लिहाज से मैंने स्ट्रेटा बना लिए, या फिर मैंने मेल और फीमेल के लिहाज से, या फिर वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, पुअर और रिच, इस तरह करके मैंने स्ट्रेटा बना लिए और फिर मैंने उनमें से सैम्पलिंग की। उसके बाद आता है आपके पास नेचुरल, जिसमें नेचुरल ग्रुप्स बने हुए होते हैं ऑलरेडी, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, उसमें ऑलरेडी ना आपके पास नेचुरल क्लस्टर्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल के इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ हैं, इन अर्थक्वेक सर्वाइवर्स। ठीक है, तो वो ऑलरेडी नेचुरल आपके पास बने हुए हैं। तो एक आगे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले अलग हैं और दूसरे वाले नॉन, तो इसमें आपके पास नेचुरल ग्रुप्स बने हुए होते हैं। या फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखना हो, कुछ लोग इम्यूनाइज्ड होंगे, कुछ लोग नॉन इम्यूनाइज्ड होंगे, तो ये नेचुरल ग्रुप्स ऑलरेडी आपके पास बने हुए होते हैं। तो उसमें आप कह सकते हो कि क्लस्टर सैम्पलिंग उसको कहते हैं। अब इन क्लस्टर्स की फर्दर आप सब ग्रुप्स बना के फर्दर उसमें से फिर रैंडम सैम्पलिंग करें, मतलब इसके फर्दर ग्रुप्स बना के, सब ग्रुप्स बना के, तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी इसके भी फर्दर स्टेजेस कर दिए। ठीक है, तो फिफ्थ वन इज़ मल्टी स्टेज। तो ये सारी एग्जांपल्स आ गई हैं आपके पास रैंडम सैम्पलिंग की, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। सिंपल रैंडम, सिंपल आपने चिट्स निकाली तो आपको आ गए। ठीक है, सिस्टमिक यानी एक स्पेसिफिक नंबर वाले पे, और स्ट्रेटिफाइड पहले स्ट्रेटा बनाए फीमेल्स मेल्स के, या फिर एज ग्रुप्स के, एडोलिसेंट्स एडल्ट्स, या ओल्ड एज चिल्ड्रन के। ठीक है, पहले स्ट्रेटा बनाए, फिर आपने सेलेक्ट कर लिए क्लस्टर्स जो ऑलरेडी नेचुरल ग्रुप्स बने हुए होते हैं, और मल्टी स्टेज यानी फर्दर उसके भी सब ग्रुप्स आप ले लें। सही हो गया, ये हो गया कंप्लीट आपके पास रैंडम सैम्पलिंग। अब आ जाते हैं हम सेलेक्टिव सैम्पलिंग में, यानी नॉन रैंडम। नॉन रैंडम कहते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी या सेलेक्टिव सैम्पलिंग कर लेते हैं, यानी जिसमें हम रैंडम लोग नहीं चूज़ करते। ठीक है, उसमें बायसेस के चांस भी होते हैं। अब उसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? एक होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में गए हो, उधर एक क्लास में गए हो, ये क्लास आपकी पढ़ रही है, इधर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आया प्रिंसिपल या जो रिसर्चर आया, उसने कहा जी आप पहले 3 बंदे आप आ जाओ। ठीक है, तो उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह करके उन्होंने क्या किया, पहले 3 अपने कन्वीनियंट के लिहाज से फर्स्ट 3 लोग आ जाएं। या आप हॉस्पिटल में गए हो, ओपीडी में गए हो, उसमें आपने कहा फर्स्ट 100 पेशेंट्स इन ओपीडी, वो आपने कन्वीनियंटली इस तरह करके सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल। फिर एक आ जाती है आपके पास पर्पजिव सैम्पलिंग। ठीक है, पर्पजिव यानी कि आपका एक पर्पज़ होता है सेलेक्ट करने का। ठीक है, यानी कि आप प्री डिटर्मिंड दिमाग से आए हुए होते हो कि मैंने इन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिसर्चर आए, रिसर्चर ने कहा कि फर्स्ट पोजीशन वाले लायक बच्चे आ जाएं, सारे लायक बच्चों को लेके चला गया। ठीक है, मतलब एक वो सोच के आया था कि मैंने इन लोगों को ही सेलेक्ट करना है। या फिर एक हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में उसने सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को सेलेक्ट किया, पर्पसिव सिलेक्शन हो गई है। या ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को उसने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं पर्पसिव, जिसमें एक प्री डिटर्मिन्ड आइडिया होता है कि मैंने इन्हीं को सेलेक्ट करना है। कन्वीनियंस में तो कहा चलो पहले 3 जितने भी थे जो नज़र आ रहे थे उनको सेलेक्ट करके ले गए। पर्पसिव में ये कहा कि मुझे सारे लाइक बच्चे ही चाहिए, ताकि ना स्कूल की वाह वाह के स्कूल में लाइक बच्चे पढ़ते हैं उनकी कॉपीज़ चेक करा लें। ठीक है, ये पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई। या फिर आपने ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ले लिया, ऑल डायबिटिक पेशेंट्स लिए, पर्पज़ आपका था जिसके पीछे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में ये होता है कि आपको कोटा बनते हैं, जैसे आर्मी के कोटा होते हैं, फुल कर्नल की इतनी सीट्स हैं और ब्रिगेडियर की इतनी ज़्यादा सीट्स हैं। तो कोटा में असल में ये होता है कि रिसर्चर जो होता है ना, खुद ही सब ग्रुप्स बनाता है और उसकी ना डिटर्मिन करता है, खुद ही उसके प्रोपोर्शन डिटर्मिन करता है। फॉर एग्जांपल कर्नल की 40 सीट्स होंगी और ब्रिगेडियर की 60 सीट्स होंगी, तो ये उसने खुद ही डिटर्मिन कर लिए इसकी प्रोपोर्शन। ठीक है, उसने पहले सब ग्रुप्स बनाए और ख़ुद ही उसने उसके प्रोपोर्शंस डिटरमिन कर लिए। ठीक है, ये कोटा हो गया। और एट द एंड आता है आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब ये है कि स्नोबॉल होता है ना, एक ऊपर से गिरता है पहाड़ से, तो वो मज़ीद बड़ा होता जाता है। ठीक है, उसमें और ऐड होता जाता है स्नो, तो इसीलिए स्नोबॉल की भी यही होती है। उसमें ये करते हैं कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आईवी ड्रग अब्यूज़र्स को देख रहे हैं, वो वाले सैम्पलिंग हमने निकालनी है, तो साथ में हमने कहा चलो अल्कोहलिक्स वाले भी ऐड कर लेते हैं। मतलब एक
रेफरेंस एक से दूसरा रेफरेंस निकल आया, ठीक है। तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गई, तो इस तरह सैम्पलिंग जो होती है स्नोबॉल वाली ये वाली होती है, ठीक है। ये सारी आपके पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो गई, या फिर इसको आप सेलेक्टिव सैम्पलिंग कहते हो, या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कन्वीनियंस आ गया, पर्पसिव और कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग आ गई।